नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल @TSY GK फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, ज़बरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से ज़रूर 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और बिहार टीचर के लिए दोस्तों ये रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो से ज़रूर आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, आप पूरे अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियान्विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त हुआ था दोस्तों? तो सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाए थे दोस्तों? तो चंपारण में चलाए थे 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है दोस्तों बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल और ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी है दोस्तों भगत सिंह। किनके द्वारा अंग्रेज अफसर कैप्टन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी दोस्तों? तो भगत सिंह ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दोस्तों किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत ही टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प प्रस्ताव पारित स्वीकार किया था दोस्तों? निम्नलिखित में किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? कब किया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? तो 1940 में किया था दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही होगा, 1940 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? ऑप्शन ए दोस्तों हैदराबाद, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है पटियाला और ऑप्शन डी है दोस्तों मैसूर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हैदराबाद था दोस्तों, हैदराबाद। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? दोस्तों, किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। सारे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। यही सब क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु किसे कहा जाता है दोस्तों? देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है दोस्तों। CR दास जी को कहा जाता है देश बंधु। और दोस्तों, दीन बंधु किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दीन बंधु किसे कहा जाता है दोस्तों? तो C एंड्रयूज को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा गया है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? तो दोस्तों, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही होगा, लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? दोस्तों, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 1942 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया।
कब दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1943 में दिया था दोस्तों, 1943 में दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? तो सीमांत गांधी दोस्तों खान अब्दुल खान गफ्फार को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी को दोस्तों नेताजी कहा जाता है, आप सुनती हो। और मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहा जाता है दोस्तों? गांधी जी कहा जाता है। और ऑप्शन डी है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? गुरुदेव। तो दोस्तों इसका कुछ कौन सा संबंधित होगा? तो ऑप्शन बी इसका सही सुमेलित होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बिहार टीचर में दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? तो दोस्तों 1922 को चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण दोस्तों इसको निलंबित कर दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही होगा, चौरा चौरी कांड के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए, कब हुआ था 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था दोस्तों 1919 का। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह दोस्तों, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह दोस्तों 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है इसका सही होगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जामों में सारे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? किस कारण से दी गई थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए, किस कारण से दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों। किसके कारण? तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण दोस्तों दिया गया था। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्याय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? किस अधिवेशन में दिया गया था दोस्तों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रालेक्ट एक्ट द्वारा दोस्तों, रालेक्ट एक्ट 1919 का रालेक्ट अधिनियम था दोस्तों, जिसमें बिना अपील बिना दलील का कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रालेक्ट एक्ट के विरोध के कारण दोस्तों हुआ था अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 है क्वेश्चन नंबर, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1921 से किससे संबंधित है? दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था और किन के बीच हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 से हुआ था दोस्तों, और किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको बताना है, कौन सा आंसर होगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल अर्थात गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो सी राजगोपालचारी जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस अधिनियम में पहली बार भारत के किस लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? दोस्तों किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 1935 के अधिवेशन में दिया गया था। 1935 के अधिनियम में दोस्तों संघीय संरचना की प्रस्तुति की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे दोस्तों। और दोस्तों इसका वर्तमान नाम चेंज कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है दोस्तों। वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? काकोरी ट्रेन डकैती के स्थान पर ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन दोस्तों, ये पूछा जाएगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही होगा, चेम्सफोर्ड सुधार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? किसने किया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर इसे शेयर कीजिए दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, इसका आंसर बताइए। 20 सितंबर 1932 को यवार्दा जेल में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों किसके विरोध में किए थे? तो रेम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पाषंड के विरुद्ध किए थे दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी जी ने देशी राज्य में नियंत्रण जनसंघ चलाने का विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था दोस्तों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राजकोट के वल्लभ भाई पटेल जी को दिया था। ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित आंदोलन में किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? तो 1918 के दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में पहली बार किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों किसने दिया था? REH डायर ने दिया था दोस्तों, जनरल डायर ने। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा दोस्तों? तो किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सारे क्वेश्चन दोस्तों टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, उसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942 में असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था। ऑप्शन डी इसका सही होगा आंसर। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? कौन रहे दोस्तों? अबुल कलाम आजाद रहे या दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन सी है WC बनर्जी? ऑप्शन डी है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सबसे दोस्तों अबुल कलाम आजाद जी रहे। ऑप्शन ए इसका सही होगा दोस्तों, अबुल कलाम आजाद सबसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब गांधी जी कहाँ थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब गांधी जी कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो वो कोलकाता में थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था दोस्तों? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा बना? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी राजगोपालाचारी जी ने बना दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, जिसने पाकिस्तान की दोस्तों बंटवारा में महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों के पुनर्गठन के लिए लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है। और लौह पुरुष दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों गुजरात के केवड़िया जिले में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति दोस्तों कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। किन की है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? दोस्तों गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत की वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत की वायसराय कौन थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड दोस्तों भारत के असहयोग आंदोलन के समय भारत की वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे दोस्तों? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे दोस्तों कौन थे? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी आर दास जी थे, चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी दोस्तों? माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही होगा, माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो साइमन कमीशन का गठन दोस्तों 1927 को हुआ था और साइमन कमीशन भारत आया 1928 को। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 1921 में आया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो 1921 को आया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचनाकार कौन है? दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचनाकार कौन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इकबाल थे, मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीनबंधु के नाम से विख्यात थे। दीनबंधु किसे कहा जाता है दोस्तों? दीनबंधु किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है। और देशबंधु किसे कहा जाता है दोस्तों? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट, कौन सा क्रम सही है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर डी होगा दोस्तों,
तो साइमन कमीशन असहयोग आंदोलन पहले हुआ था दोस्तों, उसके बाद साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, इसका आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और पूना पैक्ट कब हुआ था, और गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय कर नमक कानून का विरोध किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है दोस्तों, अभी यूपी पेट में पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 385 किमी चलकर विरोध किया था दोस्तों नमक सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। किस कानून को काला कानून कहा था दोस्तों, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो राजेंद्र प्रसाद जी और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है दोस्तों, कौन नहीं है बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कौन नहीं है दोस्तों, तो गुरुदयाल सिंह ढिल्लों ये तो थे दोस्तों, और शाहनवाज खान भी थे, और जनरल मोहम्मद सिंह जी थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सीआर दास जी नहीं थे। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके लिए ये कितना हेल्पफुल रहा दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। तो आप कमेंट जरूर करें, और इसका PDF पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।